उसकी वजह से मिल नहीं पाते हैं। बट ये मिलना मुझे बहुत पसंद है। मैं जैसे अशोक जी ने बोला कि जब भी समय मांगा जाता है तो मैं कभी ना नहीं बोलती। तो बात ना की तो इधर होती ही नहीं है कि ना बोलना है क्या नहीं बोलना है, यहाँ पे हाँ ही होगा। क्योंकि जब भी समय अगर मांगा जाएगा, अगर इन्होंने भी बोल दिया कि मीटिंग करना है, तो मैं तो ना बोल नहीं सकती। क्योंकि मुझे आरसन का परिवार वैसे बहुत पसंद है। चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे बेग मैम की टीम हो, चाहे सीमा जी की टीम हो, किसी की भी टीम हो, आरसीएम से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। और हेमलता जी की टीम से तो ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत सारा समय बिताया भी है मीटिंग में। पहले हम काफी मीटिंग्स किया करते थे लॉकडाउन के समय, तो वो एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो वो बॉन्डिंग अभी भी है। तो वो नहीं बोल सकते कि समय हम मैं देती नहीं हूँ। समय हमेशा आप लोग के लिए है, आप जब भी बोलेंगे मैं रूबरू हो जाऊंगी। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा समय निकाल नहीं पाती हूँ मैं। डेली वाला समय मुझसे नहीं निकल पाता है, घर बाहर सब देखना होता है, वो नहीं हो पाता है। अह यहाँ पे काफी चेहरे हैं जिनको तो मैं पहले से ही जानती हूँ, बट बहुत सारे चेहरे हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, और शायद से वो लोग भी मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम नीलू सिंह है। मैं इनकी सर की वाइफ हूँ। रंजीत सर हैं, इनकी वाइफ हूँ। और मैं काफी समय से मुंबई में ही रह रही हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई है कॉमर्स के फील्ड में हुई है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। और मैं मेरे ख्याल से मैं जब ट्वेल्थ में पढ़ती थी तब से ही मैं जॉब कर रही हूँ। तब से मैं जॉब कर रही हूँ, मतलब मैंने अपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो खर्चा होता है पढ़ाई का, वो मैंने खुद निकाला हुआ है। मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड उस समय से तो नहीं थी। जबकि मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी नौकरी करने के लिए नहीं बोला। मेरे डैड मर्चेंट नेवी के हैं, थे, तो हमारी अर्निंग काफी अच्छी है। और मुझे पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं थी। बट वो बोलते हैं ना, खुद के पैसे होना ज्यादा जरूरी है करके। तो जब मैं ट्वेल्थ के बाद जो पहला जॉब मैं करने के लिए जा रही थी, तो मेरी मॉम ने मना कर दिया मुझे। और मेरे डैड ने शिप से मना कर दिया। तब मेरे डैड बाहर देश रहा करते थे, इंडिया में नहीं रहते थे वो। तो उन्होंने उधर से मना कर दिया, इधर से मॉम ने मना कर दिया। और काम जॉब करने के लिए थोड़ी बगावत तो करनी पड़ती है घर में। तो वो थोड़ी बगावत भी करनी पड़ी मुझे। मुंह फुलाना, खाना नहीं खाना, वो थोड़ा बहुत करना पड़ा। और मेरे मॉम ने बोला रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो वो सब करके मैंने ट्वेल्थ के बाद अपनी जॉब शुरू की। ट्वेल्थ के बाद मैंने बैंक में जॉब शुरू किया था, आईसीआईसी प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में। वो जॉब का सिलसिला मेरा अच्छा खासा रहा। जॉब के बाद हमारी शादी हुई। और शादी के बाद भी मैंने 1 डेढ़ साल तक तो मैंने फिर जॉब नहीं किया। बेबी हो गई थी, मेरी बेटी वैष्णवी हुई थी, तो मैंने जॉब नहीं किया। फिर से मैंने जॉब किया वैष्णवी के 1.5 साल होने के बाद। और फिर उस समय कुछ आरसीएम के भी थोड़े से प्रॉब्लम शुरू हुए थे। तो उस टाइम जॉब करती थी मैं, तो उससे हमारा काम चल जाता था। वो मेरा जो टफ पीरियड था आरसीएम के जो बंद होने का, और मेरे जॉब करने का, बेबी संभालने का। मैं इस जो स्टोरी जो बता रही हूँ आपको, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आरसीएम बंद हुआ जॉब किया। मैं वो बता रही हूँ कि एक महिला को कितना आत्मनिर्भर होना जरूरी है। भगवान ना करे कुछ भी ऐसा रीजन कुछ भी हो जाए घर में, तो एक महिला अगर चाहेगी तो घर संभाल सकती है। उस समय आरसीएम बंद हुआ था, तो जॉब जॉब उस समय करती थी। और हमारा घर उससे चलता था। कुछ ये करते थे, कुछ मैं करती थी। बट आरसीएम का जो अर्निंग था एकदम हाई अर्निंग थी, उसमें काफी अच्छा अर्निंग था इनका। तो ये बोलते हैं ना, लग्जरियस लाइफ जीने की आदत हो जाती है। तो वो लाइफ जीने के लिए हमको फिर अर्निंग अच्छी खासी चाहिए, तो पर वो स्ट्रगल लाइफ था हमारा। एक स्ट्रगल फेस आया था, बट वो एक घर की महिला होने के साथ वो निकल गया। अगर अगर घर में एक हिस्सा खराब हो रहा है, दूसरा हिस्सा काम ना करे, तो प्रॉब्लम है। दोनों हिस्सा काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती घर में। अच्छा सा अच्छा समय और बुरा सा बुरा समय सब निकल जाता है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर इनके इनके सपोर्ट के साथ मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। सपोर्ट तो इनका हमेशा रहा है। बिजनेस को लेकर मेरा सपोर्ट इनको हमेशा रहा है, मेरे बिजनेस को लेकर इनका सपोर्ट हमेशा रहा है। कभी भी हमारे बीच में बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर और काम को लेकर कभी भी झगड़े वगैरह कुछ कभी नहीं हुए हमारे। कि तुम जॉब क्यों करती हो, तुम बिजनेस क्यों करती हो, घर पे समय क्यों नहीं देती हो। क्योंकि एक पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है सब चीजों को लेकर। अगर आप बाहर काम कर रहे हो, मैं बाहर काम कर रही हूँ, तो हम घर भी साथ में देख लेते हैं अपना। कुछ चीजें ये मैनेज करते हैं, कुछ चीजें मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो एक महिला को अपने ऊपर, बोलते हैं ना, महिला सशक्तिकरण जो आरसीएम का मूलभूत नारा चल रहा है अभी, और जो
टीसी सर ने इसको अपना नारा बना के रखा है। ये चीज हमेशा होनी ही चाहिए, हर महिला घर में, हर किसी घर में जो काम होना चाहिए। उसके बाद फिर जब हमारा लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में तो सभी के बिजनेस की बहुत 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 बैंड बजा। मेरा भी बैंड बजा। मैंने भी काफी मतलब 12-13 करोड़ रुपए तो 12-13 लाख रुपए मैंने तोड़े उसके अंदर। बहुत बहुत ही बहुत लॉस हुआ उसमें। बट मैंने ये चीज देखी कि आरसीएम में, इनका आरसीएम में कभी लॉस नहीं हुआ। लॉकडाउन में अप ही गया है ये ऊपर गया इनका। सबने आरसीएम, जितने भी लॉकडाउन के समय थे तो सबने अपने चीजें, सीमित चीजें यूज की, सीमित मतलब लिमिटेड चीजें यूज किया, लिमिटेड लाइफस्टाइल जिए। पर हमने वो लॉकडाउन का जो समय था, हमने बहुत लग्जरियस जिया है। बहुत ज्यादा, इनकी दया से। मैं तो घर पे थी, टोटली घर पे थी उस समय। लॉकडाउन का समय था, मेरा अर्निंग नहीं था उस समय। बट इनकी दया से, और इनकी जो अर्निंग थी डबल हो चुकी थी, उसमें उसमें बहुत अच्छी खासी हुई थी। तो मैंने काफी अच्छा समय बिताया है वो जो लॉकडाउन का समय था। तो मैं तो ये नहीं बोल सकती कि लॉकडाउन हमारी फैमिली के लिए खराब था, मेरे लिए खराब था बस, क्योंकि मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैनेज हुआ, चल रहा है। काम तो चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बट ये जो मीटिंग का जो मेन मोटिव है, जो मैं कहना चाहती हूँ, बस इतना ही कहना है कि इंसान, घर में अगर 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में अगर एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा है, तो सिर्फ पूरे 5 उंगलियों को संभालने की जिम्मेदारी आदमी पे नहीं होता है। अब 5 उंगलियों पूरे आदमी नहीं संभालेगा, घर की जो औरत है वो मिल के संभालेगी तो आराम से संभल जाता है। इसके लिए महिलाओं को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली क्या है, मेरे को जॉब करने की, बिजनेस करने की इतनी मतलब ये आदत है कि मैं घर पे, मुझे बैठना इतना पसंद नहीं आता है। घर पे बैठना पसंद नहीं है। बहुत सारी औरतें होती हैं जो घर पे बैठना पसंद नहीं आता, वो 1 महीना रहेंगी, जैसे मैं भी 1 महीना आराम करूंगी, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद बोलेंगे अरे यार कुछ तो करना है करके। तो वो चीज होनी चाहिए, सभी औरतों में होनी चाहिए आज की डेट में तो। जैसे ये मैं देख रही हूँ, सचिता चौधरी, ये बच्ची दिख रही यस। है मेरे को, ये मेरे ख्याल यस। से ये 20-22 साल की लड़की होंगी सिर्फ। ये बी ये बड़ी बी नहीं। बी हाँ, बी बी AI एंड रोबोटिक्स कर रही है मैडम, सेकंड ईयर में है। हाँ, तो वही बोले, छोटी है। 20-22 साल से ऊपर नहीं दिख रही है ये। जैसे यस। कि उन्होंने पिंक कलर का जैकेट पहना है, मतलब ये एक अचीवर है ये। यस। हाँ, ये एक अचीवर है। तो मतलब ये जैसे ये मैम बैठी है, सविता गोंडे मैम बैठी है, ये भी एक अचीवर है। और ये 35+ दिख रही है मुझे। तो वो दिख रहा है कि मुझे आजकल की जो महिलाएं हैं, चाहे वो छोटे एज की हो, चाहे वो मिडिल एज की हो, चाहे वो अपर एज की हो, उनके उनके में अभी काम को लेके जागरूकता बढ़ गई है। और हेमलता जी मैम को तो क्या ही बोलना, वो तो एकदम टॉप ऑफ द बॉटम है। न्यूट्रीचार्ज को भी लेकर, कीसोल को भी लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, इन लोग को देख कर मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। और आगे काम करने के लिए लोगों को ये मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। और बस मुझे यही कहना है कि जो आरसीएम में जो आजकल की जो महिलाएं हैं, जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, नए नए स्टेज शेयर कर रही हैं लोगों के साथ। आजकल स्टेज शेयर हो रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं लोगों को, और हाइजीन कैंपेन चला रही हैं, स्टेज शेयर करके और अवार्ड्स ले रही हैं। तो ये सब चीजें देखने, जो औरतों को सम्मान मिलता है, उसे देख के बहुत खुशी होती है कि ये जो भारत है, ये बहुत आगे निकल गया है अभी। ये पहले वाला भारत नहीं है, जब लड़कियां पैदा होती थी तो बोलते थे अरे घर पे बोझ आ गई है। नाम के लिए बोलते थे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी लक्ष्मी। लोगों के मन में कुछ नहीं होता था, वो बोझ ही मानते थे पहले के लोग। आज के डेट में नहीं कोई मानता है, सब बराबर हो गया है। आज के लोगों की सोच बदल गई है। नहीं तो पहले लोग जब घर में लड़की होती थी क्या बोलते थे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लड़का आ जाएगा। ये कोई बात नहीं होती थी कि अभी लक्ष्मी आई है, नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाएगा। आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आज की लड़कियां जो है किसी को बोझ नहीं है। आज की लड़कियां सब कमा रही हैं, अपनी फैमिली को देख रही हैं, इन लॉस को देख रही हैं, अपने माँ बाप को देख रही हैं, सबको संभाल रही हैं, पति को सहायता कर रही हैं। तो आज के डेट में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि जो आरसीएम है वो काफी अच्छा काम कर रही है, लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सब इसमें मिलजुल के आगे भाग ले रहे हैं। और मैं क्या बोल सकती हूँ,
जय आरसीएम। देखिए, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। जोरदार ताली बजाइए मैम के लिए। कहते हैं ना कि ये कहते हैं ना कुछ शादियां बाई चांस होती हैं, और मेरी शादी चॉइस शादी है। तो मैंने चॉइस करके इनको लिया है, और बहुत पहले ही इनकी क्वालिटी, इनकी मतलब हॉबी मुझे बहुत पसंद आई थी, और इनका जो फ्रीडमनेस जो था ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। और उसी समय मैंने बोला था कि नहीं, अगर ये मेरी धर्म पत्नी बन जाएंगी तो मेरी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। और कहते हैं ना, लाइफ में अगर लाइफ पार्टनर, अगर एक पत्नी बहुत अच्छी मिल जाए और पति अच्छा मिल जाए तो सबसे बड़ा दौलत होता है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग बड़े इंजॉय लाइफ आज जी रहे हैं, और खुल के जीते हैं। ऐसा नहीं कि अ, हमारी तो शुरुआत ही फाइटिंग से हुई थी। जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो इन्होंने मुझे मिर्ची का पकौड़ा खिलाया था। तो बड़े कहते हैं ना, तीखे से शुरुआत हुई थी, और फिर मैंने इनसे शादी कर लिया, और मैं लकी हूँ कि आज ये मेरी धर्म पत्नी है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे भी आएंगी और धूम मचाने वाली है। तो 100% यस। होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, जिंदगी में कहते हैं ना कि आज जैसे मैडम ने कहा कि सिर्फ पहले लोग जेंट्स जेंट्स देखते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आज देखिए कि जहां भी सरकार जब कोई नीति बना रही है, या कोई पद की जब बात हो रही है, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत देश में जो महिलाओं की जो क्वालिटी है, जो महिलाओं की जो क्षमता है, वो पहले हम उस क्षमता को दबा के रखा गया। बस उनको ये लेबल दे दिया गया था कि आपको घर में रहना है, चूल्हा करना है, बर्तन करना है, खाना बनाना है। लेकिन जो उनकी क्षमता है, जो उनका संघर्ष वाला जो माइंड सेट है, और जो उनकी जो शक्ति है, वो जान नहीं पाए। लेकिन आज लग रहा है कि हिंदुस्तान को अगर वास्तव में कोई सोने की चिड़िया बना सकता है, तो उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा रोल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आज उसी को देखते हुए आज भारत सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करे, और हमारे कंपनी के मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा से एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जो बहुत बड़े विजन के साथ में आज आरसीएम बिजनेस में वो काम कर रहे हैं। और आज देख लीजिए कि आपने 28 नवंबर को देखा कि जिस तरह से टीसी सर से साथ में उनके लड़के और लड़की जब स्टेज से उनको मिले और उनके गले मिले, एक एक इमोशनल वो चीज आ गया था। तो कहीं ना कहीं आज प्रियंका जी आगे बढ़ रही हैं। किरण बेदी जी आई, उन्होंने आरसीएम को बड़ी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि यहाँ हमको नहीं, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। तो देखिए, अब जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप कम नहीं है किसी से। आप 19 नहीं है, 20 नहीं है, आप 21 हैं। 21 है। और ये 21 हैं। और जिस दिन से महिलाएं जब इस बिजनेस में आई हैं, महिलाएं जब सपोर्ट करना शुरू की हैं अपने फैमिली को, बिजनेस बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। और हम लोग भी करेंगे, जम के करेंगे। लेकिन कुछ सारी चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। कि देखिए, आरसीएम बिजनेस ना सिर्फ एक पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है। आरसीएम बिजनेस को अगर मैं बात करूं, तो आरसीएम बिजनेस एक अलग चीज है, जो हिंदुस्तान में हर जगह अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ आरसीएम में ही अवेलेबल है। जैसे अगर बात करें, तो मैं थोड़ा एक पीपीटी से बात करूंगा, अशोक सर, अगर जी आएगा सर, तो जी सर, बताइए। जी सर, जी सर। आरसीएम बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ जो चीजें हैं, वो सारी चीजें आरसीएम बिजनेस में मिलती हैं। तो मैं थोड़ा सा पीपीटी शेयर करूंगा, आएगा तो बताइएगा। जी सर। आया क्या सर? हाँ सर, चालू हो गया, आ गया सर। फुल कर लीजिए सर। यस, फुल हो गई सर। तो अभी आपने मैडम की कहानी सुना। मेरा नाम रंजीत सिंह है, और मैं इस बिजनेस से शुरुआत किया, गांव से शुरुआत किया। और जब मैंने शुरुआत किया तो मैं किसान था, हम लोग किसान फैमिली से आते हैं। और जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला, वो हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय अजीत प्रताप थे। मैं चाहता हूँ सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। यही वो शख्स हैं जिनके वजह से मैं गांव से शहर में आया, और उन्होंने मेरी क्षमता को समझा, इन्होंने मेरी मेहनत को समझा, और इन्होंने मुझे बाहर लेके आए, और इन्होंने मुझे पैसा कमाना सिखाया। और पैसा कमाने के साथ साथ इन्होंने आरसीएम बिजनेस मुझे लाया, और एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को उन्होंने आरसीएम बिजनेस में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाया। तो मैं गांव में रहता था, वहां से मैंने आरसीएम की शुरुआत की। और आरसीएम की शुरुआत मैंने 511 रुपए से किया।
और इस तरह से जिंदगी, आज इस तरह से जिंदगी देख रहे हैं। 511 रुपए शुरू होके आज 1.25 लाख की इनकम तक पहुंचा इस बिजनेस के अंदर। तो ये बिजनेस के अंदर वो ताकत है कि गांव का लड़का भी अगर विश्वास कर ले और बिलीव कर ले कि नहीं मैं जिंदगी बदल सकता हूँ, तो 100% जिंदगियां बदल सकती है। मेरी जिंदगी ही बदली है। आरसीएम बिजनेस में अगर मैं सम्मान की बात करूं तो एमराल्ड लेवल पे मुझे सम्मान जो बनारस में मिला, वो वो आज तक मैं भूल नहीं पाता हूं। और वो उसमें एक मिस रहा कि मेरी मैडम नहीं जा पाई। और एक टारगेट मैंने लिया कि जब मेरा इससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन होगा तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और मैंने एक टारगेट लेकर काम किया हूँ कि मैं एक बड़ा टारगेट लेकर और बड़ा सेलिब्रेशन का मैं हिस्सा बनूंगा, और वो ट्रॉफी मैडम के हाथ में होगी। तो ये सम्मान भी आरसीएम बिजनेस के अंदर में मिलता है। उसके बाद में सम्मान, देखिए क्या होता है, सम्मान अगर हमको मिलता है तो हमारे परिवार को भी मिलता है। कहते हैं ना कि जिंदगी में एक चीज कही गई है कि अगर हम गरीब हैं तो मेरा फैमिली भी गरीब होता है, हम अमीर हैं तो हमारी फैमिली भी अमीर होती है। अगर हम गरीब का तमगा है तो हमारी फैमिली भी गरीब होती है। अगर इस बिजनेस में कहते हैं ना कोई टीचर हो जाता है तो हमारे उसको मास्टर बोलते हैं, उनकी पत्नी को मास्टराइन बोलते हैं, है ना। तो यस। उस तरह से लेवल से नवाजा जाता है। तो हम एक कहते हैं ना कि ये दो अलग नहीं, हम एक एक दो नहीं, हम 11 हैं। तो हम मिल जाते हैं, तो हमको भी सम्मान मिलता है। तो आज हमारे देखिए पत्नी को सम्मान मिला, बेटी को सम्मान मिला। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर में ये सारी चीजें हैं जो आपको भी मिल सकती हैं। हमको टीसी छाबड़ा सर से भी सम्मान लेने का मौका मिला। एक गांव से निकल के इस बिजनेस से मैंने शुरू किया, इस बिजनेस के ऊपर विश्वास किया, और ये सब चीज मेरे साथ हुई। जिंदगी में पहली बार जिसको मैंने कभी टीवी में देखता था, अमिताभ बच्चन जी से हाथ मिलाने का मौका मिला, उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाने का मौका मिला। तो आरसीएम बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, जो चीज देता है वो औरों से अलग होता है, जो लोग देख नहीं पाते हैं साथियों। तो अमिताभ बच्चन से मिलना एक बहुत बड़ी कहते हैं ना उपलब्धि होती है, एक अचीवमेंट होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहली बार जब मैंने थाईलैंड के एयरपोर्ट पे जब उतरा, हम और अजीत सर, तो मैं लाइफ में इतना एक्साइटेड था, और मैं मन मन में कहता था कि अगर मैं आरसीएम बिजनेस नहीं होता तो मैं कभी जिंदगी में थाईलैंड नहीं आता, मैं कभी जिंदगी में विदेश नहीं आता। वहां उतरने के बाद ही जो फीलिंग आई ना, तो मैं आरसीएम बिजनेस को सल्यूट किया कि आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी आपने बदल दी। और वहां पे जब मैंने इंजॉय किया, खूब घूमे नीले नीले पानी में, जब लोग उतरे तो मतलब एक फीलिंग ही अलग आई, और आपको भी आ सकती है। उसके बाद में अभी हम लेटेस्ट कुछ दिन पहले हमने घूमने के लिए हम निकले थे। जोधपुर का पूरा शहर हमने घूमा, जयपुर का पूरा शहर घूमा, लगभग 50,000 रुपये खर्च करके हम आए। तो घूमना फिरना अचीवमेंट सारा कुछ मिला। और मैंने 2 शहर को मैंने टारगेट किया था कि अभी 2 घूमेंगे, और आगे हम पूरे राजस्थान का जितना भी शहर है सब घूमेंगे, लेकिन 1 बाय 1 करके घूमेंगे, क्योंकि हम सब बिजनेसमैन हैं तो हम पूरा टाइम दे नहीं सकते। तो हम 1 बाय 1 घूमेंगे, और हमने टारगेट लिया है कि हर साल किसी न किसी जगह हम घूमने के लिए जाएंगे, और ये हम पूरे फैमिली के साथ जाएंगे। तो ये सारा चीज कैसे हो पाया, ये सब कुछ संभव आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हो पाया साथियों। ये देखिए आज ये मेरी छोटी सी फैमिली है। मेरी बेटी मेरी हाइट के बराबर पहुंच गई है, और ये इसकी बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं कि आपकी बेटी, मेरी बेटी के साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी हाइट कम है। जब पूछते हैं कि आप क्या खिलाते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरी बेटी 2 साल से, जब से न्यूट्रीचार्ज आया किड्स, तब से मेरी बेटी न्यूट्रीचार्ज किड्स खाती है। तो किड्स का बहुत बड़ा रोल रहा मेरी बेटी की हाइट में। और ये स्पोर्ट भी करती है, तो लाइफ मतलब इंजॉयफुल है। देखिए मैंने जयपुर में हवा महल देखा, फिर वहां पे जोधपुर, मतलब मैं बता नहीं सकता किस तरह से मजा आ रहा है। मैंने मंडोर गार्डन का नाम सुना था, मैंने जोधपुर मंडोर गार्डन भी घूमा। तो साथियों पैसे के साथ साथ इस बिजनेस में घूमना फिरना एंजॉय करना सारा कुछ मिलता है। और जब पैसे की बात आई साथियों, तो पैसे की अगर बात करें तो पैसा तो हम लाइफ स्टाइल हमारी है, हम उस तरह से खर्च कर रहे हैं। जहाँ पे हम रहता हूँ वहां अलग तरीके से है। लेकिन जब दुनिया क्या कहती है ना कि आपने कमाया क्या, वो कब क्यों पूछते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है, हमारा खर्च दिखता नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल दिखती नहीं है। दिखता क्या है, उनको दिखता है संपत्ति। तो हमने भी बनाई है संपत्ति, और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ कि दिखाना चाहिए, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की एक चीज की खासियत है कि दिखाने से और बढ़ता है। तो मैंने अभी जो मुंबई में जो फ्लैट परचेज किया, बहुत पहले परचेज कर लेता, लेकिन मेरी जो कहते हैं ना कि सोच है कि मैं एक ऐसे सोसाइटी में जाऊं जहां पे मुझे सब सब कुछ मिले, स्विमिंग पूल मिले, क्रिकेट खेलने का ग्राउंड मिले, मंदिर मिले, टहलने का मिले, जिम मिले, सारी व्यवस्था मिले। और फिर मैंने मुंबई में घर खरीदा जहाँ पे सारी व्यवस्था है कि मैं 10 दिन 15 दिन नहीं भी रहूं तो वहां कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से, और मैंने नागपुर में मेरा जमीन है। तो आरसीएम से मैंने लगभग 2 करोड़ के आसपास अगर पूरा
टोटल जोड़ा जाए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की मैंने इस बिजनेस से इनकम लिया साथियों। तो आरसीएम बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, आपको घूमना फिरना, एंजॉय, मान सम्मान सब कुछ देता है, जो कि कहीं भी नहीं है। ये अगर कहीं है तो आरसीएम बिजनेस के अंदर। एक मैं चाहता हूं कि आरसीएम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके जीवन में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे जीवन में, या डी कुमार सर, सुजीत सर, ऐसे बड़े बड़े जो अचीवर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, आज अशोक सर कई सारे देश घूम के आए, कई सारे कंट्री घूम के आए। आज मैडम और वो दोनों लोग कहीं फोगाट से भी मिले, बहुत सारे लोगों से मिले। तो ऐसा नहीं कि हम ही लोग मिल सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप अगर काम करें तो सभी के लिए समान मौका है। लेकिन जब भी कोई टारगेट हो, जब भी आपको लगे कि इस टारगेट को अचीव करके हम जा सकते हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। 100% जा सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती सर। तो आपको अगर इस बिजनेस में मान सम्मान, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको कुछ बातें बता के अपनी मीटिंग हम यहाँ पे अपनी बातें समाप्त करेंगे। किन किन जरूरी चीजों को ध्यान देना है साथियों, तो याद रखिएगा, नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। 7 टाइप्स ऑफ बिलीव आर इंपॉर्टेंट इन आरसीएम बिजनेस। अगर आप जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं, जिंदगी में मान सम्मान, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ चाहते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में आपको 7 चीजों पर विश्वास करना। आरसीएम बिजनेस में 7 उन चीजों के ऊपर आपको अटूट विश्वास करना पड़ेगा। यानी उसमें कोई संदेह की कोई बात नहीं, कोई शक की कोई बात ना हो। अगर एक काम करते हैं, तो आने वाले 4 साल की 5 साल के अंदर आप इस बिजनेस के स्टार रूबी नहीं, इस बिजनेस के आप सफायर लेवल पे भी जा सकते हैं, डायमंड भी जा सकते हैं। वो 7 चीजें के ऊपर विश्वास करना है। अगर कर लिया तो मैं गारंटी कर, क्योंकि मेरी जिंदगी जो बनी है ना, ये उन्हीं की वजह से बनी। हमने कभी किसी चीज पे संदेह नहीं किया। तो 7 चीज कौन चीज है मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है कि आरसीएम बिजनेस के ऊपर आप विश्वास करें, आरसीएम के प्रोडक्ट के ऊपर आप विश्वास करें। देखिए, प्रोडक्ट हमारा मेन है। हम प्रोडक्ट से ही, हम एक प्रोडक्ट से ही हम कार निकाल सकते हैं, घर निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेन जरिया हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अगर हम विश्वास नहीं करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, हम इसके प्रोडक्ट के ऊपर अपने दिल से नहीं लगाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों को बता भी नहीं पाएंगे। तो पहला क्या विश्वास है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और जब 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके ऊपर बिलीव होता है, विश्वास होता है। और जब किसी भी चीज पे जब विश्वास होता है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन जाता है, और किसी को भी गिराने की क्षमता रखता है साथियों, और किसी को भी कोई भी बाधाएं वो पार करने की ताकत रखता है। तो पहला काम क्या करना है, आरसीएम के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास। दूसरा दूसरा कि आपको आरसीएम के मार्केटिंग प्लान पे विश्वास करना। मार्केटिंग प्लान टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। क्या अशोक सर सही बोल रहा हूं? जी सर, जी सर। टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और समय के हिसाब से चेंज होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा अपलाइन से शिकायत करते हैं, डाउनलाइन से नेगेटिव बातें फैलाते हैं कि ये प्लान बदल गया, 10% कट गया, ये कट गया। देखिए, अगर आप वो करते हैं ना, तो देखिए कंपनी की जो सोच है और हमारी सोच है उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है। और कंपनी अगर 23 साल से चल रही है, और जब किसी प्लान को वो लॉन्च कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के लॉन्च कर रही है। और आज 27-28 जो कोर बॉडी है, तो ऐसे तो लॉन्च कर नहीं रहे होंगे। तो जब भी मार्केटिंग प्लान आपके आए, और मार्केटिंग प्लान जो हमारा है उसके ऊपर विश्वास करिए। जब तक विश्वास नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस से मार्केटिंग प्लान आप किसी को नहीं दिखा पाएंगे। कॉन्फिडेंस से आप किसी को 6% एक्स्ट्रा बोनस नहीं दिखा पाएंगे। कॉन्फिडेंस से आप किसी को कंसिस्टेंसी प्लान नहीं दिखा पाएंगे। कंसिस्टेंस से किसी भी प्लान के किसी भी पहलू को आप बता नहीं पाएंगे। तभी आप कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे जब आपको इस प्लान के ऊपर विश्वास हो। और जब आप विश्वास कर लेंगे, तो फिर आपका जो हाव भाव होगा, जो आपको बात करने का जो तरीका होगा, वो लाजवाब होगा साथियों। तो दूसरा काम करना क्या है कि मार्केटिंग प्लान पे विश्वास करिए कि ये प्लान अगर एक आम आदमी को खास बनाया है, ये प्लान अगर डायमंड निकाला है, ये प्लान अगर स्टार रूबी निकाला है, ये प्लान अगर हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी बदलाई है, ये प्लान मेरे को भी अमीर बना सकता है और मेरे को लाखों रुपए में पहुंचा सकता है। राइट? यस सर। यस सर। तीसरा काम क्या विश्वास करना है, कंपनी के ऊपर विश्वास, कंपनी के मालिक के ऊपर विश्वास करना। देखिए, वन थिंग, अभी हम स्नेह देसाई जी के हम प्रोग्राम में थे मुंबई में। आ, बहुत ही बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। मैं कहता हूं कि अब तक जो हमने बहुत सारे ट्रेनर को सुना, लेकिन स्नेह देसाई को सुनने के बाद वास्तव में पागल हुआ। मैं कहूंगा कि 11 फरवरी का जो टारगेट है, जरूर अचीव, मैं आगे बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि वन थिंग, यानी आपको जिस जगह से आपको पैसा निकालना है, वहां पर उसको विश्वास करिए। यानी उस कंपनी के ऊपर विश्वास करिए, कंपनी के लोगों के ऊपर विश्वास करिए, कंपनी के मालिक के ऊपर विश्वास करिए। समय लग सकता है, लेकिन कंपनी कौन सी चुननी चाहिए जो कंपनी
बहुत पुरानी है, बहुत 23 साल से चल रही है, उसके ऊपर आप विश्वास करिए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आ, उन्होंने टाटा की बात की कि जब आपको जॉब की बात उन्होंने कहा कि जब जॉब जब मिलेगा तो आपके पास दो ऑप्शन होगा। एक नई कंपनी आपके पास में है और आपके पास में एक ऑप्शन में दो है, एक नई नई कंपनी है जो यूट्यूब पे हर जगह छाई हुई है और एक टाटा का लेबल वहां लगा है। तो आपको जब चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? उन्होंने सवाल पूछा तो अशोक सर, अगर चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? टाटा को। टाटा। उन्होंने कहा क्यों टाटा को चुनना है? उन्होंने कहा कि टाटा ने एक विश्वास दिलाया पूरे भारत में और अपनी एक विश्वसनीयता जो बनाई वो पावरफुल है। उसी प्रकार से आरसीएम का नाम लिया उन्होंने कई बार। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से आरसीएम ने भी जो विश्वास दिलाया है भारत के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बनी। तो कंपनी जो है ना, वो हमको अगर विश्वास कर लिए तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है साथियों। तो कंपनी पे विश्वास करिए। और उसके बाद में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, बहुत सारे लोग भटकाव की स्थिति में चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं करते। देखिए अपलाइन क्या होता है? अपलाइन हमारी आंखें होता है। अपलाइन जो देखता है ना, वो हम नहीं देख पाते। तो अपलाइन चाहे जैसा भी हो, अपलाइन मतलब कहते हैं ना कि सुपर पावर होता है। और हम मेरी सफलता का जो सबसे बड़ा राज है कि मैंने अपने अपलाइनों पर विश्वास किया। आज तक कोई भी ऐसा अपलाइन नहीं है, अपलाइन ऐसा है जिसके साथ मेरा हॉट टैग है या जिससे मेरा विरोध है। सारे अपलाइन मेरे को इसी प्यार करते हैं और उसका कारण एक ही कि मैंने अपने सारे अपलाइन पर विश्वास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने लोगों की बात किया। बात सुजीत सर से मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, डी कुमार सर से दिन में कम से कम 2 बार बातचीत होती है। आज अजीत सर मेरी गांव से आज मुझे शहर लाया, आज आरसीएम बिजनेस में इतना बड़ा अचीवर बनाया। और अभी नए नए हमारे पुनेंदु शेखर सर, जो शेखर सर के लड़के हैं, इनका जो मार्गदर्शन होता है बहुत ही शानदार होता है। और जब मैंने शुरुआती दौर में हमारे जो लीडर अपलाइन रहे, नीरज सर, सुशील सर, दरोगा सर, पांडे सर, ये जो सारे जो अपलाइन है ना, इनका सबका रोल रहा मेरे बिजनेस में। और सबके ऊपर मैंने विश्वास किया, उसका रिजल्ट ये रहा कि आज मैं इस लेवल पे। साथियों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कितने भी अच्छे, हम कितने भी पावरफुल, हम कितने भी इंटेलिजेंट हों, कितने भी हम पढ़े लिखे हों, लेकिन ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है। और थर्ड पार्टी हम कहीं बाहर से नहीं ला सकते। थर्ड पार्टी हम किसी कंपनी के दूसरे लीडर को नहीं ला सकते। थर्ड पार्टी हम अपने अपलाइनों को ही ला सकते हैं। और आपने अपने अपलाइन पे विश्वास किया, अपलाइन से रिलेशन अच्छा किया, तो आप बिजनेस नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप बिजनेस कर सकते हैं साथियों। तो अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करिए। उसके बाद में हम अपने लाइफ लाइन पे विश्वास करना है। हमको कभी शक नहीं करना है कि ये व्यक्ति कैसा सोचता है, क्या क्या करता है या नहीं करता है। हमके उसके हिसाब से सोचना है कि उसकी परिस्थिति क्या है, वो क्यों नहीं कर रहा है, क्यों दिक्कत में है। तो लाइफ लाइन के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे, लाइफ लोग के ऊपर हम शक करेंगे, संदेह करेंगे कि नहीं ये नहीं कर सकता, हम प्रीजज करने लगे, तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा साथियों। तो अपने जितने भी लाइफ लाइन है ना, उसके ऊपर विश्वास करिए कि नहीं, ये लाइफ लाइन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा काम। मैंने एक वीडियो भेजा था सारे रॉयल्टी अचीवरों को कि हम लीडर तभी हैं जब हमारे टीम के अंदर में अपने से भी पावरफुल लीडर हो, अपने से भी अच्छे अच्छे लोग हों। यानी हमारे टीम में जितने ज्यादा हीरो होंगे, हम उतने बड़े हीरो होने वाले हैं। तो लोगों को क्रिएट करिए, लोग लीडर्स तैयार करिए, अपने डाउन लाइन को निकाल के टेक्निकल बनाइए। हर साल टारगेट लीजिए कि मैं 2-3 टेक्निकल मैं बनाऊंगा। वो कब होगा? जब आप अपने लाइफ लाइन के ऊपर विश्वास करेंगे, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा साथियों। और सबसे बड़ा विश्वास करना है, आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करना। खुद के ऊपर इसलिए विश्वास करना है कि जब आप अपने खुद के ऊपर विश्वास करेंगे तो कभी हताश नहीं होंगे। कहते हैं जिंदगी में अगर अपेक्षा करनी है ना, तो किसी और से मत करिए, खुद से करिए। जब दूसरे से करेंगे ना, तो आपको जब वो काम नहीं होगा तो आपको दर्द होगा, आपको निराशा आएगी। लेकिन जिस दिन अगर अपने आप से अपेक्षा करेंगे, तो आपको कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी भी निराशा नहीं आएगी साथियों। तो सबसे बड़ा जो विश्वास करना है, खुद से करना कि नहीं, मैं, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और जब कहते हैं कि प्लाइन भी उन्हीं के साथ में होता है जो अपने ऊपर विश्वास करके पूरी जिम्मेदारी के साथ में बड़े लेवल पे जाने का प्लानिंग करता है साथियों। तो खुद पे विश्वास करके नहीं, मैं करके दिखाऊंगा और औरों से अलग करके दिखाऊंगा साथियों। तो खुद पे विश्वास करिए। और लास्ट, अपने उस सुपर पावर के ऊपर विश्वास करिए जिसकी नजर इस पूरी दुनिया पे है, वो देखता है। अगर हम भगवान को हाजिर नाजिर करते हैं, भगवान को अपने हम विश्वास में लेते हैं कि भगवान मेरे साथ में है, अगर गलत हो रहा है तो भी भगवान देख रहा है, सही है तो भी भगवान देख रहा है, और भगवान के हवाले छोड़ दे कि नहीं, मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगा,
मैं मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, भगवान देख रहा है, हमारी लाइफ लाइन भी अच्छी हो जाएगी, हमारी अपलाइन भी अच्छी हो जाएगी, सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। कब? जब हम अपने भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे कि वो सबसे बड़ी सुपर पावर है, उससे तो कुछ छुपता नहीं है। और सुपर पावर तो वही कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूं। तो इन 7 ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर आपको विश्वास करना है। आरसीएम में कोई व्यक्ति भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। आज आप किस लेवल पे हैं, आज आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस किस तरह से संघर्ष कर रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। वो दिन आएगा, वो दिन ऐसा आएगा कि अचानक आपके टीम में ऐसे लोग आएंगे, अचानक आपका बिजनेस ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हैं साथियों। तो इसके ऊपर आप काम करिए। अगर टारगेट की बात करें तो संतोष नायर जी का बहुत बड़ा टारगेट अभी है। आप 16 जनवरी को रायपुर में आ रहे हैं, स्नेह देसाई जी 11 फरवरी को नागपुर में आ रहे हैं। लेकिन संतोष नायर और स्नेह देसाई ये दोनों पावरफुल एक ट्रेनर हैं। तो संतोष नायर जी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, अशोक सर जो आपके अपलाइन हैं, इनसे बेटर कौन जानता है, जो लाखों रुपए खर्च करके संतोष नायर जी की ट्रेनिंग को अटेंड किया है। तो ये बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। लेकिन मैं बताऊं कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, और 7,500 पीवी करके हम संतोष नायर जी के ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। 6 पीस गामा करके हम स्नेह देसाई जी को अटेंड कर सकते हैं। और कहते हैं कि ट्रेनिंग क्या करती है, आप ट्रेनिंग से क्या हो सकता है, आप इस कुत्ते को देखिए, ये जब ट्रेंड हो सकता है, ये जब एक सैनिक बन सकता है, ये जब वफादार सैनिक बन सकता है, ये जब मेडल ले सकता है, इसके जब एक नाम डिसाइड किए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो हम तो इंसान है सर, हमको भी अगर ट्रेनिंग दे दी जाए अच्छे तरीके से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वही ट्रेनिंग संतोष नायर जी की 16 जनवरी को रायपुर में, 11 फरवरी को नागपुर में स्नेह देसाई जी आ रहे हैं। और क्या करना है आपके अपलाइन बता देंगे। 7,500 पीवी करते हैं 31 दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो संतोष नायर जी को सुनने का मौका मिलेगा। और 6 पीस गामा करते हैं 31 दिसंबर तक, तो आपको श्रेय देसाई जी को सुनने का मिलेगा। नागपुर वालों के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों ट्रेनर को सुनने का बहुत शानदार अवसर है साथियों। तो इसके ऊपर जरूर काम करिए। उसके बाद में भिलवाड़ा का टिकट नहीं कराए हैं तो भिलवाड़ा का टिकट करा लीजिए, क्योंकि जाना तो है, बाद में जाएंगे तो वेटिंग लेकर जाएंगे, बैठ के जाएंगे, लाइटिंग के पास बैठ के जाएंगे, पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि अभी करा लीजिए, अभी करा लीजिए। ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। विश्वास कंपनी पे करना है तो चल के देखिए कि आटा कैसे बनता है, कपड़े कैसे बनते हैं, चाय हमारी भारत की सबसे अच्छी चाय कैसे है, तेल कैसे रिफाइनिंग होता है, हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करने का लैब कैसा है। जब वहां पे आप जाएंगे, जब विश्वास होगा, तब जाके आप आरसी में धूम मचा सकते हैं साथियों। तो टिकट कराइए, अगर अवेलेबल है तो जरूर कराइए और चलिए। देखिए, फलों को बदलना है, फलों को बदलना है तो जड़ों पर काम करना सीखिए। फलों को बदलना है तो जड़ों पे काम करना सीखिए। न दिखने वाली चीजें ही दिखने वाली चीजों पे प्रभाव डालती। ये सारी जो चीजें है ना, ट्रेनिंग, ये भिलवाड़ा, ये न दिखने वाली चीजें हैं। और यही यही है जो हमारे फल, अच्छे फल को ला सकती है। तो आप इसके ऊपर काम करिए, 100% आपको सफलता 100% आएगी। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आ रहा सा स्क्रीन। यस सर। और लास्ट में देखिए, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। देखिए, कहने से कुछ नहीं होगा, लीडर लीड विथ एग्जाम्पल। अगर हम लीडर हैं और हम अपने टीम को लेके चलना चाहते हैं, और टीम, एक बड़ी टीम का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी काम हमको पहले करना होगा और करके दिखाना होगा, तभी हमारे पीछे टीम चलेगी। क्योंकि इसलिए बता कर नहीं, करके दिखाइए। इस बार संतोष नायर और को अशोक सर तो आपको बताए होंगे कि संतोष नायर क्या है, स्नेह देसाई जी क्या है। मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग ये जो लोग दे देंगे ना, क्या जोरदार ट्रेनिंग दिया है स्नेह देसाई जी ने और संतोष नायर जी ने, तो मजा आने वाला साथियों। इसके ऊपर काम करिए और विश्वास करिए, 100% आप स्टार भी बन सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आज मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया, मुझे आपने यहाँ बुलाया, मुझे फैमिली के साथ बुलाया, और मैं भी आज बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज मेरी पत्नी मेरे साथ हैं, और मजा आ रहा है। और मैं प्रयास ये करता हूँ कि अप्रैल में मेरा टूर बनने वाला है, तो मैं बड़ा प्रयास करता हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है। बोलती है कि इतना टाइम हम रह नहीं पाएंगे। अप्रैल में मेरा नागपुर का टूर है, तो मैं चाहता हूँ एक बार कपल सेमिनार की प्लानिंग हम इस बार करेंगे हर एरिया पे। तो ऐसा संभव हो सकता है, मैं सबके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तैयार हो जाए, क्योंकि इनके अंदर बहुत क्षमता है और बहुत क्वालिटी है, मेरे से कहीं ज्यादा क्वालिटी है इनके अंदर। और महिलाएं, जब कहते हैं ना कि महिलाएं जब अपने पे आती है ना,
तो अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ देती है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। तो मैं दोनों लोग, आप सभी लोगों को बोलेंगे धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और आपने हमारी बातों को सुना। मैं माइक को हैंड ओवर करता हूँ अशोक सर को। नमस्कार। जय जय श्री आरसीएम। राम। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए, गुरु माता के लिए। और बिल्कुल हम सब लाइफलाइन के लोग मिलकर मैम से निवेदन करते हैं कि आप जरूर अप्रैल में इधर आए। बिल्कुल, आपको हर जगह आपका एक घर है मैम। यहाँ पे आप कहीं भी जाएंगे तो आपका एक घर आपको मिलेगा, इतने सारे लोग आपको मिलेंगे, स्टेज मिलेगा, और आपको लगेगा कि कितने ज्यादा लोगों को आपकी जरूरत है असल में। और आज आपकी बातें सुनकर बिल्कुल मुझे तो यही लग ही रहा था कि ये प्रोग्राम कम से कम 2 घंटे चलना चाहिए और आप बोलते ही रहना चाहिए और हमें सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब एक एक अनुभव, और आई एम शॉक्ड, कंप्लीटली स्पीचलेस, कि आप 12th से, वो भी आईसीआईसीआई जैसे बड़े ग्रुप के साथ में, जिसका पूरे वर्ल्ड में डंका चलता है। और निसंदेह जब आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में रहे होंगे तो वहाँ सेल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और कस्टमर हैंडलिंग एंड कस्टमर अट्रैक्शन और कस्टमर को कैसे रिटेन करना, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। लेकिन जो इतना एक्सपीरियंस आपका है ना, अशोक सर, वो अशोक सर, जब मैं किसी डाउन लाइन को जब बहुत थोड़ा सा कुछ सिखाने लगता हूँ, कड़क बोलने लगता हूँ, तो मेरी मैडम मेरे को सिखाती है कि अपने लोगों को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। यस। तो तो किस तरह से डील करना है, तो इनको तो आता ही। क्योंकि मैं बजाज एलियाज में सीनियर एसएम तक के मैं रहा हूँ और मुझे पता है वहाँ पे किस तरीके से हैंडल किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग किस लेवल की होती है। क्योंकि वो लोग हमको मुंबई बुलाते थे, भोपाल नूरे सभा में बुलाते थे, 5 स्टार 4 स्टार से नीचे तो उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती है। और बड़ा ही अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ पे डेवलप करके रखते हैं। तो इस अनुभव का लाभ हम पूरी आपकी टीम को मिलना ही चाहिए मैम। तो हम सभी लोग मिलके आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अवश्य ही अप्रैल में कुछ अपना कीमती वक्त निकाल के, 2-4 दिन का वक्त निकाल के सर के साथ आइए। तो आपको भी एक अच्छी अनुभूति होगी। और इधर आप देखिएगा, बिजनेस बहुत बूम आएगा यहाँ आने की वजह से। और देखिए, ये प्रयास इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको एक आंकड़ा बताया अभी। पुरुष का तो देखिए, पुरुष में क्या होता है, महिला और पुरुष में जब बच्चा होता है ना, तो बच्चे के ऊपर पहले से ही एक बात किरण बेदी जी ने बोली थी दिल्ली में, मैं उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूँ, कि बच्चे जो लड़का है उसको बोला जाता है कि तू जाएगा, तू कमाएगा, तू कुछ भी कर, लेकिन तेरे को कमाना पड़ेगा। लड़की को ये बात कभी नहीं बोलते, उसको मालूम है इसने 20-22 साल रहना है, शादी करके किसी दूसरे की जिम्मेदारी बनना है, तो इसको क्या बोलना बेचारी को। तो लड़की को, हालांकि लड़की को भी फोर्सफुली बोलना चाहिए कि नहीं बेटा, तुम भी बड़े हो गए, तुम भी कुछ करो, यहाँ पे भी जितना बनता है उतना करो, और फिर अपने पति की भी मदद करना। लेकिन ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी क्या है, बेटी की कमाई नहीं खानी चाहिए। हम्म? यानी बेटी के लड़का कमाए तो छूत और बेटी पैसे कमाए तो अछूत हो गए हो। ये कोई मेंटेलिटी है क्या? सही बोल रहा हूँ मैम मैं? ये एक बिल्कुल बिल्कुल। मानसिकता है। बिल्कुल, इसलिए मुझे भी जॉब, मतलब ये सोच नहीं थी मेरे घर की, बट ये था कि घर में अच्छी अर्निंग है, अच्छा सब कमा रहे हैं, मेरे डैड यस बाहर यस। देश रहते थे, तो तुझे जब जॉब करने की क्या जरूरत है, तुझे जॉब नहीं करना है करके, ये करके मुझे पहले थोड़ा सा डोमिनेट किया गया था। फिर मैं थोड़ी, मेरा विचार अलग है, तो मैं मम्मी को पापा को दोनों को चिल्लाती थी। तो थोड़ा चिल्लाना और डांटना, बोलना, गुस्सा होना, मुंह फुलाना, खाना नहीं खाना, तो सब काम आ गया, धीरे 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 सेटल हो गया वो। यस। तो यही ये ये जो भावना है, इस भावना से 15 करोड़ महिलाएं इंडिया में पीड़ित है, जिनके पास बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एजुकेशन है, जो कुछ करना भी चाहती है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि आप जैसे गुणी लोगों से मिलकर, आप जैसे अनुभवी लोगों से मिलकर उनके अंदर में सोई हुई वो माता दुर्गा जाग जाए। और जिस दिन उन्होंने हथियार उठा लिया ना, क्योंकि देखिए, एमएलएम इंडस्ट्री की शुरुआत भी एक महिला ने की थी। पीएफई एलबी बोल के एक महिला थी जो घर घर जाकर डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचती थी। और आज भी पूरी दुनिया का ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस महिलाओं के लिए ही बना है। क्योंकि आप आरसीएम के 90% से ज्यादा प्रोडक्ट उठा के देखिए, वो किसके काम के हैं? महिलाओं के काम के हैं, है ना? तो आप इसलिए इस बिजनेस में सभी महिलाओं का, सभी मातृशक्तियों का बहुत अहम रोल होने वाला है, और ये आपको 2025 के बाद दिखने भी लगेगा। तो आज मैं हृदय की गहराइयों से मैम का और सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतनी अच्छी चीजें इतने संक्षिप्त समय में और इतने फ्लुएंट तरीके से आपने बताई। तो हम सारी टीम की ओर से एक बार पुनः आप दोनों का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और सर, कुछ कुछ साथी हमारे साथ में है,
तो उनसे कुछ आपकी आज्ञा हो मैम, तो 2-4 मिनट उनसे बातचीत कर ले ताकि बिल्कुल उनको बिल्कुल, भी हम अच्छा लोग लगेगा। सुनना चाहेंगे कि लोग कैसा लगा। जी जी। तो मैं पहले जो जिन लोगों के वीडियो चालू है और जो विशेष तौर से आज मैम को सुनने के लिए जो आए हुए हैं, हमारे पीक्यूसी अचीवर्स। तो ये पीक्यूसी मैम एक लेवल होता है किसोल में, इन्होंने 3,000 पीवी का टारगेट करके इनको एंट्री मिलती है, फिर ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं पूरी 1.5 महीने की। उसके बाद ये इनको और 10,000 पीवी का टारगेट मिलता है, वो करके दिल्ली जाके और इन्होंने वहां से ब्लेजर अचीव किया है किरण बेदी जी के प्रोग्राम में। तो ये अच्छे अचीवर है और हर दिन ये लोग जाते हैं फील्ड पे। तो कुछ पीक्यूसी की बहनें मुझे दिख रही है स्क्रीन पे, तो इन्हीं से पहले जानते हैं, फिर हम जो साथी है उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे नीता राकेश मैम दिख रही है पीक्यूसी, और ये न्यूट्रीचार्ज में भी अच्छा काम करती है। तो आइए नीता दीदी, प्लीज वेलकम। जय आरसिया। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। आज इतना कीमती समय निकल के और गुरु माँ को भी हमको बहुत अच्छा बताया है कि महिलाओं ने कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए घर बैठने से अच्छा। तो मैंने न्यूट्रीचार्ज भी का किया है, किशोर का भी किया है, प्लेजर आपके सामने है। और मेरे को फील्ड में जाके बहुत खुशी होती है। और मेरा हर महीने डायमंड क्लब तो न्यूट्रीचार्ज से ही होता है। तो न्यूट्रीचार्ज का तो मेरा क्वालिफाई हो ही गया है, स्नेहा देसाई सर का। और गामा का भी करना है और भीलवाड़ा का भी करना है। मैं हर मीटिंग में अच्छा लगता है, कोई मीटिंग मिस नहीं करती हूँ। तो भीलवाड़ा भी जाके आई हूँ, पर इस बार मेरे साथ बहुत सारी टीम आई है डाउन लाइन की, तो उनके साथ और मेरे को रजिस्ट्रेशन करके जाना ही है, सबको लेके जाना है। थैंक यू सर। ये थैंक बुक यू। जरूरी है। थैंक थैंक यू नीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सविता गोंडे दीदी भी मुझे दिख रही है। सविता दीदी आइए। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम मैडम। आप लोगों ने आए हमको बहुत अच्छा बताए। और हम लोग ने पीक्यूसी का टारगेट पूरा किए, पिंक ब्लेजर हमने एसी किए। और ऐसे ही सीख के हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी आगे का हम टारगेट पूरा करेंगे मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सविता दीदी। मुझे सीमा ठोसरे दीदी दिख रही है। सीमा दीदी आइए। जय आरसीएम सर, जय आरसी मैडम। एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, खुद का पैसा होना बहुत जरूरी है। क्या बात और है। और घर में अपने को मान सम्मान नहीं मिलता है, तो वहां पे अपने को मान सम्मान मिलता है। सब जन अच्छे माहौल में रहते हैं अपन, और सब अच्छे पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं फील्ड पे जाती हूँ और 18 पीस गामा भी हो गए मेरे, और फील्ड पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ग्रेट। मैडम। ग्रेट सीमा दीदी, थैंक यू। अब नागपुर से हमारे बीच में रंजना वर्मा दीदी है। आइए रंजना दीदी। जी अर्चिया मैम और सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना कीमती समय दिए और हमें मार्गदर्शन दिए। और मैम ने जो बात बताई कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, यानी हमें दोनों हिस्सों को काम करना है। यानी एक बात कहना है कि कपल है तो सफल है। यानी हम हर काम में, हर चीज में एक दूसरे का साथ दे तो हम हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हमें रही बात मान सम्मान, सुरक्षा और घूमने फिरने की, तो वो हमें यूट्यूब आरसीएम बिजनेस यही प्लेटफॉर्म है जो हमें ये सब चीजें मिल सकती है। और सर ने जो 7 बातें बताई है, उसमें से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि स्वयं पे विश्वास करिए। हम सभी पे विश्वास करते हैं लेकिन खुद पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। तो हमें खुद पे विश्वास कर दिए, हमें कामयाबी अपने आप मिलेंगी। बस यही बात मुझे सर की अच्छी लगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आप आइए, और हम कई महिलाओं को आपको मिलाना चाहते हैं ताकि वो भी घर से बाहर निकल के अपनी कामयाबी हासिल कर सके। धन्यवाद क्या सर। बात है। बहुत धन्यवाद। अशोक सर जो 18 पीस कर रहा है ना, तो उसको जी। बहुत शानदार मेडल मिल रहा है। वाओ। ये देखिए। लग रहा है कि परमजीत चक्र वाला मिल रहा है मेडल, बहुत शानदार मेडल। ये देखिए, 18 पीस वाले को ये मेडल मिल रहा है। ओ माय गॉड। देखिए, तो ये फटाफट सब लोग अपने 18 पीस कंप्लीट करिए, ये मेडल भी मिलेगा आपको। और सर और 30 पीस को क्या मिल रहा है ये भी बता दीजिए। आप म्यूट पे। मैंने 18 पीस किया था इसलिए मुझे मिला। 100 पीस वालों को एक बहुत बढ़िया बैग मिल रहा था वहां। और वाह एक चीज वाह। और बताना चाहता हूँ, स्नेह देसाई जी ना, वो बीच में लोगों को उठा के ना, वो सवाल पूछते हैं, गेम खेलते हैं। और जो हाथ उठाएगा ना, उसको अपनी बुक इनाम में देते हैं। तो आप लोग पीछे मत हटिएगा, जब भी ऐसा कोई सवाल करें तो पहले खड़ा होइए।
पहले खड़े हो जाएंगे एकदम। हम लोग बड़े हाँ पछता रहे थे कि हम लोग खड़े नहीं, कई लोगों को बुक मिला, उनके हाथ से फोटो खिंचाया गया। तो मैं पहले बता दूं मेरे साथ जो हुआ, आप लोग जरूर जीतिएगा। थैंक यू। एकदम जीतेंगे सर। जी सर, जी सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 18 फीट से नीचे तो किसी का होना ही नहीं चाहिए। अब ये मेडल तो पहन के आना ही है। अब हमारे बीच में छिंदवाड़ा से योगिता खापरे दीदी दिख रही है मुझे स्क्रीन पे। और योगिता दीदी एक ऐसी महिला थी जिनको मुकेश कोठारी जी के प्रोग्राम में नागपुर में माइक मिला था, और उन्होंने पहली बार बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी सर। तो आइए योगिता दीदी। जी सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम मैडम जी। आज की मीटिंग तो आज की मीटिंग से तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली सर। और जैसा कि मैडम ने सेल्फ डिपेंड होने की बात कही, तो ये तो हर महिला को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और काफी महिलाएं इस पर प्रयास भी कर रही है। और सर, मुझे भी मौका मिला है आरसीएम बिजनेस से कुछ करने का, तो मैं भी अच्छा अचीवमेंट करना चाहती हूँ। और अभी तो पिंक ब्लेजर ले लिया है, अब आगे इसकी तैयारी भी हेमलता मैडम हमसे करवा रही है, तो हम जरूर आगे करेंगे। थैंक यू सर। ये एक नई गाड़ी, ही। नई कार के लिए बहुत बहुत बधाई आप हाँ, दोनों नई कार भी इन्होंने ले ली है। और जी आरसीएम सर, के थैंक पैसे जमा करके रखे थे, उसी से इन्होंने वो जो मिठाई पहला मिठाई वो। बाकी है अभी। जी जी जी। यस सर। यू जी सर। और यस सर। कपल के साथ में ये लोग बैठे हुए हैं। तो मैं लगे हाथ खापरे जी से भी सुन लेना चाहता हूँ। आइए खापरे जी। जरूर सर। अ, सर, आज जो मैडम और सर आए, आप बहुत दिन बाद इस सेशन को अटेंड करने का मौका मिला है। और जो सर ने 7 पॉइंट बताए हैं, इस पे हम जरूर फोकस करेंगे और जरूर सर के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। थैंक यू सर। जी खापरे जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच में कुछ अचीवर है। जैसे संचिता बिटिया है, ये लीडरशिप अचीवर है मैम। इनके पापा लीडरशिप अचीवर है, और पापा और बेटी दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं। इनकी मम्मी थोड़ा सा दुकान वगैरह भी संभालती है। उनका दुकान है वहां पे गांधी पुतले के पास में। तो मम्मा को उधर लगा के, और बेटी और पापा दोनों मिलके इस व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। संचिता हाइजीन कैंप करती है, और होम मीटिंग भी करती है अपने पापा के लिए, और अपना कॉलेज भी देखती है। और साथ में पीक्यूसी अचीवर्स भी है। तो हम लीडरशिप अचीवर और पीक्यूसी अचीवर संचिता को सुनते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही संचिता। एक बार चेक करिए कहाँ प्रॉब्लम है। एक बार अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए आप। कुछ तो भी मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही। नहीं संचिता है। एक बार लीव करके ज्वाइन करिए बेटा। हम आपको लेते हैं। अब मैं पांडुरना की धरती से मैम, एक बहुत ही शानदार महिला लीडर हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर है। और इन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से मतलब लीड करके रखा हुआ है। ये दिल्ली गई लेके, और अच्छी खासी संख्या इनकी टीम में पीक्यूसी अचीवर्स की है। खुद भी पीक्यूसी अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर भी है। और पहले बोलती नहीं थी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती थी। लेकिन आपकी जैसे होली की मीटिंग में मैडम थी, बोलने को बुलाओ तो एक दो शब्द बोल के गायब हो जाती थी। लेकिन आपको सुन के और बहुत सारे लोगों को सुन के आज इतनी अच्छी वक्ता है, इतने अच्छे शब्द बोलती है, और अपनी टीम का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो मैं बिल्कुल पांडुरना की धरती से जाबाज महिला लीडर कंचन पाटिल मैम को इनवाइट करता हूँ। आइए मैम। थैंक यू सर। सब आपके मार्गदर्शन से ही सीख रहे हैं सर। और नीलू मैडम और रंजीत सर को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना बड़ा कीमती समय दिए। और बहुत ही मतलब इतनी पॉइंट, ऐसे तो सर बताते ही हैं, लेकिन बहुत ही पॉइंट इतने बेहतरीन है कि सही है, आई कैन डू इट। क्योंकि हम कर सकते हैं, लोगों को अपने आप पे ही विश्वास नहीं होता। और ये बात मेरे में भी थी, क्योंकि कोशिश तो हमने की ही नहीं थी, लेकिन सर ने हमें रात दिन ट्रेनिंग के माध्यम से यही सिखाया। और आप आज भी यही सीखने को मिला है कि सब महिला के अंदर वो आग है, कुछ करने की, अपनी पहचान बनाने की ललक है। बस उन्हें सही रास्ता या सही मतलब मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। हम बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को, किस्मत वाली, कि मेरे को आरसीएम मिला। और मेरे यहाँ सर भी ये करते हैं, और मैं उनके साथ सहयोग मतलब कुछ कदम आगे बढ़ के कर रही हूँ, और अपने साथ और भी महिलाओं को लाऊंगी। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी पहचान बनाने का। और अपनी पहचान के साथ सात पीढ़ी
का भी मतलब आगे उनको सहयोग करने का। तो थैंक यू सर। थैंक यू कंचन दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे बीच में कुछ साथी है जो यहाँ पे विराजमान है, बढ़िया ड्रेस कोड में बैठे हुए हैं। मैं उनको लेता हूँ। तो हमारे बीच में पुंडलिक भादे जी मुझे दिख रहे हैं, शानदार ड्रेस कोड में। तो आइए पुंडलिक जी, प्लीज। अच्छा तो जी सर, तो गुरुदेव को तो कोटि कोटि नमन, आदरणीय तो रंजित सर तो नीलू मैम को तो सभी अपलाइन को कोटि कोटि नमन। आज सर ने जो मतलब अपना कीमती समय दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने जो मतलब बात कही कि घर में पति पत्नी तो दोनों यदि अपने घर को संभाले तो वह घर तो यानी बहुत कुछ मतलब अपने मतलब जीवन में मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यानी तो दोनों का तो जीवन रूपी गाड़ी में पति पत्नी का यानी मतलब दोनों का सहयोग रहना अति आवश्यक है। तो यह बात मतलब यह बिजनेस में भी लागू होती है कि तो इस आरसीएम बिजनेस में कपल है तो सफल है। तो अदरवाइज जब होता क्या है कि तो पति की तब मेंटेलिटी थी यानी ईस्ट वाली है, पत्नी की वेस्ट वाली है, तो फिर यानी तो थोड़ा तो बिजनेस तो करने में जो मतलब आनंद की अनुभूति हो या मतलब जो कुछ बड़ा करना चाहे तो वहां मतलब थोड़ा तो ब्रेक लग सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात कही। और साथ ही साथ भारत को यानी तो सोने की तो चिड़िया तो बनाने में तो महिलाओं का ही मतलब योगदान रहेगा। तो यह भी कटु सत्य है सर, तो क्योंकि तो महिलाएं यानी जिद्दी जुनूनी और यानी तो वो मतलब साक्षात यानी तो लक्ष्मी भी है, काली भी है, तो सरस्वती भी। तो महिला यानी तो पुरुष की भी अपेक्षा मतलब उन्नति भी तब तो प्रगति कर सकती है। तो सर आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी दिख रहे हैं मुझे ड्रेस कोड में। आइए घनश्याम जी, 1 मिनट के लिए आप भी आइए। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो सर को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, जय आरसीएम। और आज के लिए कीमती समय दी उसके लिए धन्यवाद। सर ने जो टिप्स बताई 7 टिप्स, अगर उसके ऊपर में अपन ने अगर अच्छे से काम किया सर तो बहुत ही जल्दी अपन सफल हो सकते हैं। और वो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये समझता हूँ मैं। थैंक यू सर, बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू घनश्याम जी। और कुछ लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर साथी अगर बोलने के लिए, जो जिनके वीडियो चालू नहीं है, वो अगर रेडी हो तो प्लीज थोड़ा सा अपना हैंड रेस कर दे, ताकि मैं हमें पता चल जाए कि आप रेडी है। तब तक मैं एक शानदार लीडर राजेश जी को इनवाइट करता हूँ, उनसे कुछ शब्द सुनते हैं। आइए राजेश जी। जी सर, जी सर, जय आरसीएम सर और आदरणीय रंजीत आवाज, मैडम। आपकी आवाज आवाज थोड़ा सा आप समीप आइए मोबाइल या लैपटॉप के। जी सर, जी सर। अब आ रही क्या सर आवाज? हाँ, आप स्वीकार रही। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। मुझे बोलने के लिए मौका दिया सर, थैंक यू सर। और आदरणीय रंजीत सिंह सर और गुरु माता मैडम के लिए मैं वंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है मैडम सर, आपने इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच में आए, हम कृतार्थ हो गए। हमको लग रहा है कि आज आपके आ जाने से हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। और आज मैंने इस आपके सेशन के द्वारा मुझे एक चीज सीखने को मिली, और बहुत गहरी मतलब मैंने इस चीज को सीखा मैडम सर, कि विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आती है। आदरणीय सर के माध्यम से मैंने कई बार ये चीजें सुनी है, लेकिन आज एक अटूट विश्वास, मतलब जो चीजें सर ने बताई 7 चीजें, कि हमको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करेंगे तो बहुत बहुत मायने में हम आगे जा सकते हैं। और परिवार को इसमें विश्वास कराने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल रहा है, आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत आगे जाएंगे सर मैडम, और हमारी टीम को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय आरसीएम सर, थैंक यू। मारुति जी आइए 1 मिनट के लिए। जय जय हरसिम सर, जय हरसिम सर। सर की गुरुदेव की बात क्या कहूँ, जहाँ भी मिलते हैं तो मारुति सर से बिना वो बात ही नहीं करते, बिल्कुल दूर से ही पहचान लेते हैं। तो फिजिकल बहुत बार मिले हैं। तो सर की आज की बहुत बढ़िया लाइन है, फलों को बदलना है तो जड़ों पर काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया सर ने, गुरु मंत्र दिया। और टू सर, ये इसको बोलते फीडबैक। जो लोगों ने बातें बोल ली उसको रिपीट नहीं करना है, जो बची है उसको बोलना है और संक्षिप्त में बोलना है। दैट्स ग्रेट मारुति जी, प्राउड ऑफ यू। प्रेमानंद जी, आप कुछ बोलना चाहे तो आइए।
अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। रवि सर, आप 1 मिनट कुछ हेलो। बोलना चाहे थे? हाँ, बोलिए प्रेमानंद जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आज मेरे को यहाँ पे इतने बड़ी मीटिंग में बोलने का मौका दिया है, इसीलिए आपका तहे दिल से आभार मानता हूँ सर। आज मैं रंजीत सर से एक बड़ी बात सीखी, जो दुनिया को जो बदलाते नहीं, वो आपको बदलना है। दुनिया जो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया जो करती है जो आप करते हैं। मैं जो कुछ करूंगा वो दुनिया को करवाने लगाऊंगा, ये मैं आज सर जी से सीखा हूं सर। धन्यवाद। जय आरसीएम। ग्रेट। रवि सर, आइए आप। गुरु जय आरसीएम सर। गुरु मिले सदगुरु मिले, मुझे काग को हंस बना डाले। जिस काम में मैं आना नहीं चाहता था, उसको आगे में लाने के लिए मेरे को मेरे गुरुदेव बाविशाले सर इनने आगे ढकेल दिए। वो कैसा ढकेल दिए वो मेरे को मालूम नहीं है, मगर अभी धीरे धीरे सीखते सीखते आगे में बढ़ गया। जैसा फल लगाएंगे, जैसा पेड़ लगाएंगे, वैसा फल पाएंगे। अभी गुरुओं के गुरु ऐसे मिलते जा रहे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी अपने मुंह से क्या वाणी निकालूं और किस तरह से आगे में मैं बातें करूं, क्योंकि उतनी मेरी हैसियत नहीं है। और अभी तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरे को पूरा सुनना है, सीखना है। जब तक मैं पूरा सीख नहीं पाऊंगा, तब तक आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। थैंक यू, और थैंक सीखने यू आपके शब्दों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हेमलता मैडम को इनवाइट करता हूं कि वो कुछ अपने शब्द कहे, और अब हम मीटिंग को जल्दी ही समाप्त करेंगे प्रदीप जी को सुनकर। कोई लीडरशिप रॉयल्टी इच प्लीज हो तो अपने हैंड रेस कर दे, ताकि उनको भी हम सुन पाए। मुझे तो लगता है एक एक करके सारे पॉइंट सब कवर कर चुके हैं, प्रदीप सर हैं। हाँ, प्रदीप सर को लेंगे ना, और बचे कुचे प्रदीप सर पूरे कर देंगे। मैं तो आज मैडम से ये बुलवाना चाहती हूँ कि अप्रैल में मैडम आएंगी और मैडम हाँ बोलेगी। मैडम आप अपने मुंह से बोल दीजिए कि अप्रैल में मैं आने वाली हूँ सर के साथ। अप्रैल में मैं आने वाली हूँ सर के साथ। वाह, ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम सब बहुत जोर से तैयारी करने वाले हैं, और हर स्टेशन पे आपको ज्यादा महिलाएं मिलेगी और आपको बहुत मजा आएगा हमारी टीम के साथ में। तो बहुत बहुत वेलकम है मैडम आपका और सर का। और यदि बिटिया को छुट्टी हो तो उनको भी लेकर आइए। तो है ना? जरूर जरूर। तो रंजीत सर आपका काम हो गया। चलिए, ये बहुत बढ़िया हो गया, और हम एंजॉय करेंगे, बहुत सारा घूमेंगे, बहुत सारा सीखेंगे दोनों से। और अब मैं बिल्कुल शानदार लीडर और एकदम मीटिंग के समापन के लिए ही समापन स्वरूप कुछ बधाई मतलब धन्यवाद स्वरूप कुछ शब्द बोलने के लिए आदरणीय प्रदीप सर को इनवाइट करता हूं, और फिर हम गुरुदेव गुरु माता के शब्दों से मीटिंग को ओवर करेंगे। आइए प्रदीप जी, प्लीज वेलकम। यस सर, थैंक यू सो मच सर। वाकई में मैडम, आपको जब भी सुनते हैं एक नई ऊर्जा का हमको संचार होता है, और आपका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। मतलब आप देखिए, फिल्म का जो डायरेक्टर होता है ना, वो दिखाई नहीं देता पर्दे पर, और उसी भूमिका में आप हमको नजर आती है हमेशा। और आपने इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को आप रखती है, वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। और आपका आना सही में वाकई में हमारे लिए आज बहुत स्पेशल डे हो गया। आज सभी लेडीज, तो लेडीज जेंट्स भी आपसे रिलेट करेंगे कि हमें किस तरह काम करना है इस बिजनेस में। और सर के बारे में क्या कहना है? सर के बारे में कहना है यानी सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। सर को नेटवर्किंग का इतना गहरी समझ है सर को, कि सर से हम लोग बहुत एक एक छोटी छोटी पॉइंट पे सर हमको सिखाते हैं, और बातों बातों में सिखा जाते हैं। और बहुत मतलब हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे, हर मोड़ पर सर के पास में सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं सर से बहुत कनेक्टेड रहा हूँ, सर से शुरू से, और सर ने मुझे बहुत गाइड किया। और वाकई में आज भी सर ने जो बातें कही, जो नए साथी है जिन्होंने आज मीटिंग को अटेंड किया होगा, वो तो मोटिवेट हुए, हम लोग भी बहुत चार्ज हुए। क्योंकि ये जो जैसे आज तक सुना था 7 समंदर 7 फेरे, और आज 7 विश्वास भी पता चल गया। यस। तो 7 का आंकड़ा कितना मजबूत है,
ये हमको आज सर ने एक और उदाहरण दे दिया कि जब भी हम बात करेंगे आरसीएम में तो साथ विश्वास की बात करेंगे। और वाकई में विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है, हर रिश्ते की शुरुआत विश्वास से होती है। और आरसीएम में भी, बिजनेस में अगर हमको कामयाब होना तो विश्वास बहुत जरूरी है। तो सर और मैडम, आपका हमारे पूरे आरसीएम परिवार की ओर से हम बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आप दोनों को, कि यू हैव स्पेंट योर वैल्यूएबल टाइम। आपने अपने जीवन के अमूल्य समय हमको दिए हैं, हमको आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं। और हम बिल्कुल ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे आपको हम पर गर्व होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम और सर आपको, और आपका हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, आप आए। हम बहुत बहुत आपका वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। तो मैं अब बिल्कुल आपने सब लोगों की भावनाएं मैम आप तक पहुंची गई होंगी, और आप हम बच्चों का निवेदन अवश्य ही स्वीकार करके आइए। बिल्कुल, क्योंकि अपलाइन का रोल इसमें पिता तुल्य ही रहता है, और हम सब आपकी लाइफलाइन में ही आते हैं। तो बहुत सारे सेंटर आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और अब इतनी बड़ी टीम सर के आशीर्वाद से बन गई है कि हर जगह आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो मैं अब अंत में मैम आप से और सर से कुछ दो शब्द सुन के और आज मीटिंग समापन करेंगे। ओवर टू यू मैम एंड सर। आज का जो मीटिंग का जो मेन मोटिव था वो तो महिला सशक्तिकरण का ही था, और महिलाओं के लिए था ये। बट जो ये मीटिंग अरेंजमेंट हुआ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे किस बारे में बात करनी है। जो मैं बैठ के आपसे बात की हूँ वो डायरेक्ट स्टार्ट किया है, जो मेरा अनुभव था मैंने वही शेयर किया है। और कुछ इस पे प्रिपरेशन नहीं था, ना इन्होंने कुछ बताया, ना इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ना जो बोला, आपको जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर देना आपकी लाइफ का, और वो ही शेयर किया मैंने। और मैं चाहती हूँ कि वो हर लेडी वो एक्सपीरियंस शेयर करे अपना, जो आगे फेस कर रही है या करने वाली है। समय के साथ हर चीज सुधरनी चाहिए, पीछे नहीं जानी चाहिए। मतलब औरतें जो हैं वो कमाएं, अपने पर निर्भर बने, अपने पैसों पर निर्भर बने, फैमिली को सपोर्ट करें। मतलब पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाते जाएं, क्योंकि ये जो समय है वो आगे बढ़ने का है, पीछे जाने का समय अब नहीं है ये। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय आरसीएम। आपने जो भी बोला मैम सीधा बैंग ऑन टारगेट गया है, क्योंकि कई बार वो सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं, प्यार से भरा हुआ एक दिल अक्ल से भरे हुए 1000 दिमागों से ज्यादा भारी होता है। तो आपने जो भी दिल से बातें की है सीधी बैंग ऑन टारगेट जाके लगी है, सुपर से ऊपर थी वो बातें। शायद आप तैयारी करके आती तो वो असर नहीं होता जो आज हो गया है। आज मुझे आपका एक अलग ही रूप देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही गजब आपने बोला है। थैंक तो यू। गुरुदेव आप भी आइए, और बस समापन आप ही के शब्दों से करेंगे। टीम अच्छी है ना, अशोक सर की टीम एजुकेशनल टीम है। तो कहते हैं ना कि एक इंसान को कभी भी जब कहीं आप जाइए तो हमेशा अच्छा बन के जाइए, अच्छी सोच के साथ जाइए, और ये सोच के जाइए कि हमको बुलाया गया है, हम वहाँ हमको कुछ देने के लिए बुलाया गया है। हमारे बातों से परिवर्तन होगा, हमारे बातों से बहुत सारे चीजें अच्छी होंगी। तो इस सोच के साथ अगर आप जाते हैं तो हर जगह आप अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। तो हमेशा ये सोच होनी चाहिए कि अगर हम चीफ गेस्ट हैं या हम वहाँ पे मेन हैं, हमारी बातों से बदलाव होने वाला है। तो चीजें तो दिल से निकलती है सर, बातें दिल से निकलती हैं, और जो मेहनत किया रहता है तो उसकी तो बातें ऐसे ही खतरनाक होती हैं। तो हमने इस बिजनेस में, जैसे प्रदीप सर ने बोला ना कि नेटवर्किंग, देखिए नेटवर्किंग कोई व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता। आप अगर समय देते हैं ना तो समय में ही आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो हमने इस बिजनेस में इतना समय दिया है क्योंकि मैंने बिजनेस किया अपने शहर से 1000 किलोमीटर दूर जाके। तो बहुत सारी चीजें मेरे से दूर थी, मेरे अपलाइन मेरे से दूर थे, मेरा घर मेरे से दूर था, बहुत सारी चीजें। तो मैंने अपने लाइफ में पर्सनल से बहुत कुछ मैंने सीखा है, और आगे भी बहुत कुछ मैं सीखता रहूंगा। और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करना है, और कुछ करके दिखाना है। और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। और मेरी अभी एक बुट्टी बोरी में परसों प्रोग्राम है, और आपकी टीम बुट्टी बोरी में होगी, तो आप जरूर वहां पे लोगों को इन्वाइट करिए। मेरा एक सेमिनार हो रहा है बुट्टी बोरी। यस सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो आज का नारा रहेगा, जैसे मैम ने बोला है कि हमको आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है, तो आज का नारा रहेगा, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। नहीं चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है।